सो हेलो गाइज, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कार्नोफ मैप, के मैप, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और गेट में भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्नोफ मैप, के मैप को इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन गाइज। इसको सॉल्व करने के लिए हम के मैप की हेल्प लेते हैं। तो के मैप है क्या? बस कुछ नहीं है, एक टेबल है जिसके अंदर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, फिर इसका रिजल्ट जो आता है वो इससे भी छोटा एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है के मैप। ठीक है, तो उसको टेबल बनाने के आज हम इस वीडियो में टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टेबल का रट्टा लगाते हैं। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि टेबल को सिंपलेस्ट वे में कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहले इधर देखो, ये कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल के लिए कितने सेल्स लगेंगे? अब टेबल जो होता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स तो होते ही हैं, तो कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, तो वो आज हमने सीखना है। तो 2⁻³ 8 सेल्स होंगे। कितने वेरिएबल होंगे? सिंपली उसको 2 की पावर लिख देनी है। जितने वेरिएबल्स होंगे ना, सिंपली उसको 2 की पावर लिख देनी है। 2 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 2, 4 सेल्स। 4 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 4, 16 सेल्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 8 सेल्स का टेबल कैसे बनेगा। 3 वेरिएबल है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ए और बी फर्स्ट 2 अल्फाबेट को यहां लिख देना नीचे, और सी को कहां लिख देना है? ऊपर लिख देना है। ठीक है, 2 अल्फाबेट है, दैट मीन्स कितने केसेस बनेंगे? 2 की पावर 2, 4 केसेस। मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूं, इसको हमने बाइनरी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसको मैं 0 1 के बाद 1 0 क्यों नहीं लिखा, सीधा 1 1 क्यों लिखा है? क्योंकि आपने बाइनरी फॉर्म में पढ़ा होगा 0 1 के बाद हमेशा 1 0 आता है, ना कि 1 1 आता है। बिकॉज इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जब हम 0 से नेक्स्ट बिट पे जा रहे हैं, देखो 0 एज इट इज 0 लिखा गया और 0 को चेंज करके हमने 1 लिखा, तो कितनी बिट का चेंज हुआ? 1 बिट का चेंज हुआ। सिंपली अगर हम 0 से 1 में जा रहे हैं तो 1 बिट का चेंज हुआ और 1 हमारा एज इट इज लिखा गया, मतलब इसमें भी 1 बिट का चेंज हुआ। अगर हम 0 के बाद 1 0 लिखते, 0 1 के बाद 1 0 लिखते, तो 0 चेंज होकर 1 में बदल गया, मतलब 1 बिट का चेंज। 1 चेंज होकर 0 में बदल गया, मतलब फिर से 1 बिट का चेंज। तो टोटली 2 बिट का चेंज हो गया। हमने कितने बिट का रखना है चेंज? 1 बिट का चेंज रखना है, इसलिए हमने क्या लिखा? 0 1 के बाद 1 1। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 अल्फाबेट थे तो हमारे 4 केसेस बने। जब एक अल्फाबेट होगा तो 2 की पावर सिंपली 1, कितने केस बनेंगे? 2 केसेस। और वो 2 केसेस को हमने लिखना कैसे है? 0 और 1। अब कितने रोज, कितनी कॉलम? देखो 4 है तो इधर 4 कॉलम रोज बनेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 रोज बन गए। 2 है तो 2 कॉलम्स, 1 और 2। ठीक है, अब इसको हमने लिखना कैसे है? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एसओपी फॉर्म बता रहा हूं। कौन सी फॉर्म बता रहा हूं? एसओपी फॉर्म। 2 तरह की फॉर्म्स होती है के मैप के अंदर, एसओपी और पीओएस। एसओपी में हम क्या करते हैं? 0 को बार के साथ लिखते हैं, बार मतलब एक ही बार, और 1 को सिंपल लिखते हैं एक। पीओएस फॉर्म में हम 0 को सिंपल लिखते हैं और 1 को बार के साथ लिखते हैं। ठीक है, जो ये मैं फॉर्म बताने जा रहा हूं ये एसओपी फॉर्म है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लिखा गया होगा सॉल्व के मैप यूजिंग एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो ये एसओपी फॉर्म बता रहा हूं। तो ए के नीचे 0 है, 0 0 है, तो मतलब दोनों ही किसके अंदर कंसिडर होंगे? बार के अंदर। अब ए के नीचे 0 है, बी के नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बार बी। दोनों के नीचे 1 है तो ए बी और ए बी बार। सिंपली इसमें भी लिखा जाएगा सी बार और सी। ठीक है, समझ गए? तो अब हमने इसको लिखना कैसे है? इसके सेल्स को भी हम लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे 0 1, साइड पे छोटा सा लिखना है जस्ट याद रखने के लिए। 2 3 4 5 6 7। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है 2 3 के बाद 4 5? इसको क्यों लिखा है, इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने बाइनरी फॉर्म पढ़ी है तो 0 1 के बाद 1 0 ही आता है, तो उसी चीज को हम कंसिडर करके 2 3 के बाद 4 5 लिखेंगे, बाद में 6 7 यहां लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब हम देखेंगे 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 सेल का टेबल कैसे बनाया जाता है। मतलब जब हमारे पास 2 वेरिएबल हों, ए और बी वेरिएबल हों, तो हम उसमें कैसे करेंगे? ए को सिंपली नीचे लिखेंगे, बी को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एक डिजिट है तो 2 की पावर 1, 2 केसेस,
0 एंड 1, सिंपली 2 की पावर 1, 0 एंड 1 2 केसेस, 2 रोज 2 ही कॉलम, 0 को ए बार, 1 को ए, 0 को बी बार, 1 को सिंपल। ठीक है, इसको 0 1 2 3। ठीक है, समझ गए। अब 2 की पावर 4, 16 सेल्स का क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली कॉमन गेट में पूछा जाता है कि जो 16 सेल्स का होता है 2 की पावर 4 16 मतलब 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो उसका टेबल देखिए जो इसका टेबल होगा वो हमें आना चाहिए ही। तो 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, ऐसे करके 4 वेरिएबल हैं। तो पहले 2 वेरिएबल को यहां लिख देना है और बाकी के 2 वेरिएबल को ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो 2 हैं, 2 अल्फाबेट है, तो 2 की पावर 2 कितने केसेस हो गए, 4 केसेस। ठीक है 0 0 साथ साथ लाइन मारते जाना है, 0 1 1 0 और सॉरी 1 1 और 1 0। ठीक है, ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 और 1 0। सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। अब मैंने 2 इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर भी देखो, ऊपर भी देखो, जब हम कॉलम बना रहे थे तो हमने भी 1 1 को पहले लिखा था, तो 2 के बाद इधर 3 आएगा, 4 5 6 7, फिर से 1 1 यहां आया तो 8 को हम यहां लिखेंगे, 9 10 10 इधर आएगा, 11 इधर आएगा इस वाले कॉलम में, 12 13 14 और 15। ये रहा हमारा टेबल जो 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब 16 सेल्स का जो टेबल होता है। कि टेबल को हमेशा रट्टा नहीं मारना कि हमने ये चीजें क्यों लिखी हैं, बस रट्टा मार लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। समझने की कोशिश करनी है कि हमने ये चीजें क्यों लिखी है और 0 1 के बाद 1 1 भी क्यों आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग के कुछ रूल्स। जो के मैप के अंदर हम ग्रुपिंग करेंगे वो हम सीखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ग्रुपिंग में ही गलती कर जाते हैं। तो ग्रुपिंग का पहला रूल क्या है कि नो डायगोनल ग्रुपिंग इज अलाउड। नो डायगोनल ग्रुपिंग इज अलाउड मतलब ग्रुपिंग डायगोनल एलिमेंट में करना अलाउड नहीं है, डायगोनली सॉरी करना अलाउड नहीं है। जैसे 1 1 ऐसे है तो ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे ग्रुपिंग कभी नहीं होती है। ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, ग्रुपिंग में बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। या तो ग्रुपिंग वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे कि ग्रुपिंग ये होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग। अगर ये ग्रुपिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल ग्रुपिंग। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, ये हमारी क्या होगी, वर्टिकल। डायगोनल ग्रुपिंग कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप इज अलाउड। कि ओवरलैप कर सकते हो। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ओवरलैपिंग ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि सपोज करो हमारे पास ऐसे करके दिया हुआ है, तो एक तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया, और अगर इसको भी ग्रुप में लेना है, ये 1 बच गया हमारे पास, इसका भी ग्रुपिंग करना है, क्योंकि कोई भी 1 ऐसा नहीं है जिसको हम विदाउट ग्रुप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी 1 की ग्रुपिंग करनी है। तो इस 1 को ग्रुपिंग करना है, तो ये 1 किसके साथ ग्रुपिंग करेगा, इस 1 के साथ ग्रुपिंग करेगा। तो ये 2 ग्रुप आपस में क्या हो गए, ओवरलैप। तो ओवरलैप ऑफ ग्रुप इज अलाउड, ठीक है। 4th वन क्या कहता है हमारा, रैप अराउंड ऑफ ग्रुप इज अलाउड। रैप अराउंड कौन सी कंडीशन होती है, रैप अराउंड में हम क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास
16 सेल्स का टेबल है, 16 सेल्स का ये टेबल है, ठीक है। तो 1 1 हमारे पास ऐसे करके दिया हुआ है, तो ठीक है। अब ये जो 4 1 है ये क्या बना रहे हैं, एक ही ग्रुप बना रहे हैं। और कैसे बनाएंगे ग्रुप, ऐसे करके। ये जो 4 1 है ये कैसे करके ग्रुप बना रहे हैं, चारों कोनों से ग्रुप बना रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं कर देना है कि 1 1 ऐसे 1 ऐसे दिया है, 1 ऐसे दिया है और 1 ऐसे दिया है। सपोज करो, आपको मैं बताता हूं, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि 1 1 ऐसे दिया हुआ है और फिर से आप चारों की ग्रुपिंग कर दो, जैसे ये ऐसे और ऐसे। ये 4 कभी भी ऐसे ग्रुप नहीं बनेंगे। 4 हमेशा कैसे ग्रुप बनेंगे, हमेशा लास्ट में दिए होने चाहिए, मतलब 1 ऐसे करके दिया होना चाहिए, तभी हम ग्रुपिंग कर पाएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे करके दिया हो तभी हम इसको ओवरलैप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है ओवरलैपिंग का, दूसरा तरीका क्या है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग का दूसरा तरीका क्या है, देखो 1 1 अगर ऐसे दिया तो हम ऐसे करके भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसको इसके साथ ग्रुप कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 मिलकर क्या बन गए, 4 बन गए। हमेशा ये नहीं करना कि इन्हीं 2 को कर दिया और इन 2 को अलग से कर दिया। हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम ग्रुपिंग रखनी है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग रखनी है, मैक्सिमम नंबर ग्रुपिंग। मैक्सिमम नंबर ग्रुपिंग मतलब जैसे 2 का पेयर बन रहा था, हमने कितने का बनाया, 4 का बनाया, ठीक है। या तो 4 का 8 का ऐसे करके। अगर वो मैक्सिमम ग्रुपिंग बन रही है तो हम मैक्सिमम बनाएंगे ना, हम 2 की क्यों बनाएंगे। अब अगर 4 का पेयर बन रहा है तो हम 2 के अलग अलग पेयर क्यों बनाएंगे, उतना ही डिफिकल्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके जैसे 1 1 ऐसे दे रखा है और 1 1 ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 की ऐसे करके ग्रुपिंग बना देंगे। तो ये 2 और ये 2 मिलकर क्या बन गए, फिर से 4 की पेयरिंग बन गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि 8 की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। 8 की ग्रुपिंग कैसे की जाती है, 8 की ग्रुपिंग देखो ऐसे की जाती है। ये चारों मिलकर क्या बन गए, 8 की ग्रुपिंग बन गए। 8 के 8 क्या बन गए, पेयर बन गए। या फिर ऐसे दिया हो तो भी ये क्या बन जाएंगे, चारों के चारों पेयर, 8 के 8 क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। कभी भी यूं नहीं करना कि फिर से 4 की इनको अलग बना दी और 4 का इनको अलग बना दिया, जैसे कि इन 4 को अलग बना दिया और इन 4 को अलग बना दिया। जब 8 का बन रहा है तो हम 4 4 के अलग अलग क्यों पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं आप। तो इस चीज को अवॉइड करना है। और एक चीज और अवॉइड करनी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज करो ऐसे करके दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, चारों की ग्रुपिंग कर दी। ये क्या कर दिया, चारों की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब कई बार कई जगह पर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इन 2 की अलग कर देते हैं, इन 2 की अलग कर देते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से इन 2 को अलग कर देते हैं और इन 2 को अलग कर देते हैं। ये क्या होगी, हमने मैक्सिमम ग्रुपिंग कर दी। मतलब हमने क्या रखनी है, लेस ग्रुपिंग रखनी है, मतलब कम से कम ग्रुपिंग रखनी है, लेस ग्रुपिंग। ये नंबर की ग्रुपिंग बताई है मैंने। ये ग्रुप मतलब कितने ग्रुप्स होने चाहिए। अब देखो ये हमने 4 ग्रुप्स बना दिए, तो ऐसे करके ओवरलैपिंग नहीं करनी, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करनी। और वन लास्ट कंडीशन जो है, वन लास्ट जो एक कंडीशन है, 7th कंडीशन क्या है कि हमेशा ग्रुपिंग क्या किसके अंदर की जाती है, ग्रुपिंग कैन बी डन इन अ फॉर्म ऑफ 2's पावर। मतलब क्या है कि हम 2 की पावर में ही ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 0 है, 1 की ग्रुपिंग हो सकती है। ये मोस्ट मतलब ऐसा कह लो कि बहुत कम होता है कि ऐसे जब हम 1 की अकेला पड़ा हो, 1 मतलब जैसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि 1 अकेला हो कि 1 की ग्रुपिंग कर दें, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, 2 की पावर 1, 2 पेयर्स की ग्रुप होगा,
2 की पावर 2 4 पेयर्स का ग्रुप होगा, 2 की पावर 3 8 पेयर्स का ग्रुप होगा। ऐसे करके हम 1 2 3 4 एक्सटेंड 2 की पावर 4 16 पेयर का ग्रुप्स होगा। ठीक है, ऐसे करके हम ग्रुपिंग करेंगे। कभी भी हम 3 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 5 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 6 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 7 का ग्रुप नहीं बनाएंगे। हमेशा ग्रुपिंग किसके अंदर की जाएगी? 2 की पावर में। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग्स के कुछ रूल्स थे जो आपको आने चाहिए। सो थैंक यू।